अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मॉर्निंग टाइम हो चुका है और ये मेरे जो पुराने ब्लॉग थे उनका ये आखिरी ब्लॉग है। आगे चल के आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा पुराना ही ब्लॉग है, क्योंकि ये जब का ब्लॉग है, जब मैं साग तोड़ने के लिए गई थी। तो ये आई थिंक पिछले वीक के किसी डे का, मंडे का आई थिंक ब्लॉग है। लास्ट मंडे जो था ये उसका ब्लॉग है। अब तो अगला जो मंडा है वो आ रहा है। इधर जो ना मैंने असल का यूनिफॉर्म धो के रखा था संडे के नाइट में, लेकिन ये सूखा नहीं था। तो मैंने क्या किया, कमरे में इसको डाल के ना रात भर पंखा चला दिया, तो काफ़ी हद तक ये सूख चुका था। और अब जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तो मैंने कहा इसको जो है ना मैं इस्त्री से जो है ना खुश कर लूँगी। और ये सर्दियों में यूनिफॉर्म का सूखना जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ा जो है ना चैलेंज बना हुआ है, मुझे बहुत मुश्किल होती हैगी। तो अब मैं कोशिश क्या करती हूँ कि हफ्ते के दिन जो है ना हसन को दूसरे कपड़े पहना के भेज देती हूँ, और यूनिफॉर्म जो है ना वो नहीं मैं पहना के बेचती, ताकि मैं इसको धो के साफ़ कर लूँ। और पहले मैं वीक में जो है ना 3 दफ़ा धोती थी, अभी मैं वीक में 1 दफ़ा ही धोती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं और यूनिफॉर्म धोना बहुत मुश्किल हुआ है, मतलब सूखना बहुत मुश्किल हुआ है। इधर जो है ना हसन साहब को मैं उठा के लेकर आई थी, और इन्होंने क्या किया है कि ये कपड़े चेंज करके ना इस कमरे में आ गए, और देखा तो यूनिफॉर्म अभी तक गीला था। तो इन्होंने जो है ना दोबारा से अपने घर वाले कपड़े चेंज करके ना फिर नाश्ता करने बैठ गए हैंगे साहब। और ये खा रहे थे। इधर मैंने पराठा रखा था, सालन रखा था और केक रखे थे कि जो चीज़ अच्छी लगेगी खा लोगे, लेकिन इन्होंने जो है ना पराठे को स्किप करके केक खा लिया। खैर हसन को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद जो ना आज मैंने मशीन लगानी थी, मैंने मशीन लगा ली। और बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, जितने आपको नज़र आ रहे हैं इतने ही कपड़े थे। तकरीबन आई थिंक 2-2.5 घंटे में मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, और हर चीज़ जो है ना मैंने धो धा के क्लीन करके रख ली थी। और आज जो है ना मैंने पकाना था साग, तो मुझे ये करते करते तकरीबन जो है ना 1 या 1:30 बज गया था। तो फिर मैं आ गई थी साग की तरफ, क्योंकि मुझे पकाना था इस साग को। और ये इतना मुश्किल होगा मुझे कसम से नहीं पता था, क्योंकि ये मैंने आई थिंक 1:30 1 बजे के टाइम मैंने कुकिंग शुरू की थी, और मुझे ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 7 बज गए थे इसको पकाते पकाते। कुछ और मैं क्या शूट करती तो क्या ना करती। अच्छा देखिए, मुझे इतना ख़ास कोई इसकी रेसिपी का जो है ना पता कोई नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मी पकाया करती थी और उन्हीं के हाथ का हम खाते थे। शादी के बाद से अभी इस सर्दियों की अगर मैं बात करूँ, तो मेरी जो पड़ोसन हैं जिनके साथ मैं साग तोड़ने गई थी, तो उनको मैंने बताया था कि मेरा साग खाने का दिल है। तो वो उन्होंने जो ना पका के ना मुझे दो दो दफ़ा शायद उन्होंने मुझे खिला दिया था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन खैर मैंने उनसे सीख लिया था कि कैसे पकाना है, और अम्मी से भी मैंने पूछा था। अम्मी ने जो पकाया था वो एक अलग तरीका था, इन्होंने जो बनाया वो अलग तरीका था। तो मैंने क्या किया, दोनों तरीक़ों को छोड़ के अपना ही एक तरीका जो है ना निकाल के साग उस तरह से बनाना शुरू कर दिया था। वैसे बाय द वे ये तरीका एक आता है ना, वो हमारे एजाज़ अंसारी, उन्होंने भी कुछ इस तरीके का बनाया था। तो बस सबको थोड़ा थोड़ा देखते हुए ना मैंने अपना तरीका निकाल के ना इस टाइप से करके साग बनाया, और कसम से ये साग इतना कोई यम्मी बना था ना। लेकिन इस साग को पकाने में मेरे कुछ 36 बर्तन गंदे हो गए थे। और तो और फिर मेरे हस्बैंड साहब घोटा लगा के मत मारी गई थी उनकी। वो कह रहे थे आज मैं काम से जल्दी के आ गया, तुमने तो मुझे घोटे पे लगा दिया है। फिर वो अपनी बातें भी बता रहे थे, कह रहे थे शादी से पहले जो है ना जब भी हमारे घर में साग पकता था, और जब अब उनके अब्बू ज़िंदा थे, मेरे हस्बैंड के जब अब्बू ज़िंदा थे, तो वो बताते हैं कि इनको जो छोटा भाई है ना, वो बड़ा मतलब वो ज़िद करता था, कहता था अब तो जो है ना पेट भी हरा हो गया, अब तो हर चीज़ जो है ना हरी हरी हो गई, अब तो साग को बस कर दो। कहते तो फिर अब्बू कहते थे जाओ जाके साग को ना बाहर फेंक कर आ जाओ। तो वो अपनी पुरानी जितनी देर वो घोटा लगाते रहे उतनी देर वो ना अपने घर की पुरानी पुरानी बातें जो है ना मुझे बता बता के ना खुद भी हंसते रहे, और उनकी आंखों में नमी भी आती रही। तो इस तरह से जो है ना हमने साग को घोटा लगाया। और साथ में खैर मेरी तो खैर इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अम्मी सारा कुछ करती थी, हमें तो पता ही नहीं होता था। अम्मी और अब्बू जो है ना वो मिलके सारा कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती थी ना वो पकाते थे। अम्मी जो पकाती थी, मेरे अब्बू प्रॉपर उसमें हेल्प करते थे प्रॉपर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं काम से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ या कुछ भी है, नहीं, कभी भी नहीं। अब्बू ने हमने बचपन से अब्बू को अम्मी की बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प करते देखा है, बहुत ज़्यादा। तो हमें शुरू से जो है ना अब्बू को देखते थे। अम्मी जो काम भी कर रही होती थी, या अम्मी बीमार हो, हम छोटे होते थे ना, तो मेरे अब्बू ही सारा कुछ मैनेज करते थे, हर चीज़ मेरे अब्बू संभालते थे, हर चीज़। तो बस उनको देख देख के भी ना हमारे अंदर ये चीज़ें आई हैंगी कि अकेले हो तो परेशान नहीं होना, सब्र रखना है, और करने से होगा। टेंशन लेके बैठने से कुछ नहीं होगा अगर आप जब तक खुद से कुछ करोगे नहीं। तो इसलिए जो है ना अब जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो मैं अपने अब्बू का वो टाइम याद करती हूँ, अपनी अम्मी का वो टाइम याद करती हूँ कि हम छोटे थे, वो भी अकेले थे, बीमार भी हो जाया करते थे, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारते थे, वो लगे रहते थे। खैर हमारी प्यारी प्यारी बातों में जो है ना हमारा साग भी तकरीबन जो है ना घुट चुका है, और कुछ घोटे में जो है ना मैंने भी अपना हिस्सा डाल लिया था बाद में, ताकि मुझे ये ना सुनना पड़े कि मैंने ही घोटा था। इधर जो है ना मैंने तड़का मारा, हरी मिर्च और बहुत सारा मोटा मोटा लहसुन काटा, और एक प्याज भी साथ में काट लिया।
और अभी जो है ना मैंने साथ में ना साग के पराठे बनाए थे। अब तड़का लगाया हुआ था, तड़का लगा रही थी और एक साइड पे जो है ना मैंने तवा रख दिया था और उधर जो है ना मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। लाइट चली गई थी, इतनी कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन खैर तड़के के टाइम जो है ना लाइट भी आ गई थी। और अब जो है ना मैंने लगाना है साग को तड़का, और इतने कोई मज़े का साग बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जितना कुछ सिंपल तरीके से मैंने बनाया था ना, उतना ही ये बहुत मज़े का बना था। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं, ये सच में इतना अच्छा बना था कि हसन ने भी साग खा लिया था और मैंने तो खैर यकीन करें पूरा हफ्ता साग खाया था। और अभी तो खैर ये हफ्ता पुरानी वीडियो है और अभी तो खैर साग ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अम्मी अब्बू आने वाले हैं, जब वो आएंगे तो फिर मैं साग बनाऊंगी। तो ये था मेरा फाइनल लुक साग का, और ये थोड़ा साग डाला है मुझे, अभी इसमें बहुत सारा डालना था। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो ब्लॉग आएंगे वो सब न्यू होंगे इंशाल्लाह। ये सब पुराने जो ब्लॉग थे ये मैंने यहीं पर एंड कर दिए हैं। और एक बात आपको बताती चलूँ कि आने वाला जो ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन का स्पेशल ब्लॉग है। तो इंशाल्लाह फिर आप मेरे साथ जुड़े रहें, और अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए, फैमिली व्लॉग देखने के लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करना है अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो। अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।